हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मुस्कान। और मुस्कान के आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि हुकुम कहता है कि गांव वालों से कि तुम सब लोग जरा मेरे साथ चलो, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। मालिक मना करते हैं कि कोई भी बात कमरे में नहीं होगी। फिर वहाँ पर लाखन समझाता है बात के लिए, तो फिर वो जाने देते हैं। इधर जो हुकुम के लोग होते हैं वो हदमत को रोकते हैं अंदर जाने के लिए, लेकिन हदमत कहता है कि उसको टॉयलेट जाना है, तो इस बहाने वो चला जाता है। सारी बातें सुन कर के वो रौनक को बता देता है और फिर वो एक प्लान करता है। पंचों में से एक वहाँ पर बैठे होते हैं, तो हनुमत और रौनक दोनों आपस में बात करते हैं। तो वो बातें पंचों में से जो प्रधान होते हैं वो वहाँ बैठे होते हैं, वो सुन लेते हैं। और उसके बाद जब हुकुम अंदर से सभी गांव वालों के साथ में बातें करके बाहर आता है, तो फिर वो ये कहता है कि हम मुस्कान को लिखित में ये देने के लिए तैयार हैं कि हम उसकी सारी शर्तें मानते हैं और हमारे साथ सारे गांव वाले भी ये शर्त मानने के लिए तैयार हैं। और इधर आप देखेंगे कि जो पंच प्रधान होते हैं वो वहाँ पर पहुँचते हैं। वो ये कहते हैं कि तुम क्या चाहते हो, और तुम जो एक वादा और करो कि तुम अगर मुस्कान से शादी कर लोगे, शादी के बाद भी उसके जो बताए गए नियम हैं वो तुम पूरे करोगे। जो वो शर्त रखती है, वो शर्तें आपको माननी पड़ेंगी। और आप जो सोच रहे हो शादी करके शादी के बाद भी उसकी शर्तें पूरी करनी होंगी, और आप क्या कह रहे हो कि शादी के बाद मुस्कान पूरे गांव वालों की होगी। पहले पूछ तो लो गांव वालों से मुस्कान के बारे में, क्या मुस्कान को वो गांव वाले सभी लोग बांटने के लिए तैयार हैं। गांव वाले इनकार करते हैं और वहाँ पे कलेक्टर सर मना कर देती हैं कि अब ये शादी मैं ही नहीं होने दूंगी। इधर मुस्कान दे सुनती है, उसे काफ़ी गुस्सा आता है। मुस्कान खड़ी हो जाती है, वो ये कहती है इस तरह से वो शादी नहीं करेगी। और आप देखेंगे कि कलेक्टर सर तो मना कर देती हैं। इधर इंदर शादी के लिए कहता है, तो मुस्कान कहती है कि वो इंदर से शादी नहीं कर सकती है। और वहाँ पर आप देखेंगे कि मालिक पहले तो शर्तों के लिए तैयार नहीं होते। जब इंदर शादी के लिए कहता है, तो वहाँ पर रौनक भी कहता है कि मुझे पता है कि मालिक मुस्कान की शर्तों के लिए राज़ी नहीं है, ना कि कोई गांव वाला राज़ी होगा। इसीलिए हमारा यही कहना है कि ये शादी यहीं पर ख़त्म की जाए और मुस्कान की शादी वाली शर्त भी यहीं पर ख़त्म की जाए। अब इस शादी का आप लोग सोचना छोड़ दीजिए। वो मालिक से ये रिक्वेस्ट करता है, तो मालिक वहाँ पर सुनते हैं। इधर कलेक्टर सर कहती हैं कि आप लोगों का क्या फ़ैसला है। तो मालिक कहते हैं कि तुम लोग कल मेहंदी और हल्दी की रस्म की तैयारी करो। इंदर की शादी परसों होएगी, कल मेहंदी और हल्दी होगी। और ये सब सुनने के बाद सब लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं। हुकुम कहते हैं जैसा कि मुस्कान ने कहा है, हम लोग मुस्कान को बराबर का सम्मान देंगे। और मालिक उसकी शर्तों के लिए राज़ी हो जाते हैं। कलेक्टर सर के सामने सारी बातें फाइनल हो जाती हैं और अगले दिन हल्दी और मेहंदी और उसके दूसरे दिन शादी के बाद फाइनल होती है। इधर सभी लोग घर पहुंचते हैं। अब रौनक सोचता है कि अब आसमान से गिरे खजूर में अटके, अब क्या करें, अब इनको कैसे समझाएं। इधर अम्मा जी हैं, वो मालिक से बात करती हैं कि देखो महाराज जी के लिए हुकुम ने मना करी, तो देखो उसके साथ क्या हुआ। इसीलिए हम चाहते हैं कि इंदर की शादी में महाराज जी को बुलाया जाए और महाराज जी के हिसाब से ही ये शादी की जाए। तो मालिक कहते हैं कि अम्मा जी आपको जो करना है करो, आपको जिसको बुलाना है बुलाओ। इतना कह कर के अम्मा जी वहाँ पर चली जाती हैं। इधर मुस्कान रात को विंडो के पास खड़ी होती है, सोच रही होती है। चमकी कमरे में होती है, इतने में दरवाजे से किसी ने एक रोज़ और नोट अंदर फेंका होता है। तो वो नोट खोलकर देखते हैं क्या लिखा है। उसमें लिखा है कि भूख लगे तो ये खा लेना। और वो सोचती है इसका क्या मतलब है। तो अब वो सोचने लगती है, तो वो मुस्कान देखती है। मुस्कान जब वो पढ़ती है तो वो समझ जाती है कि इंदर और कुलदीप में से उन्हीं में से किसी ने किया है। फिर उसके बाद जैसे ही वो लोग पलटते हैं तो फिर से एक रोज़ और नोट गिरता है आकर के। तो फिर से वो मुस्कान देखती है कि वो पता चलता है कि फिर वो किसी ने भेजा। तीसरी बार रौनक मुस्कान के लिए मोगरा के फूल बेचता है। इधर मुस्कान समझ जाती है कि ये रौनक जी हैं। वो समझ जाती है, वो दरवाजे के बाहर देख सोचती है कि शायद रौनक जी हैं। वो रौनक जी से बात करने लगती है कि रौनक जी मुझे पता है कि बाहर आप ही हो, और मुझे पता है कि आज हुकुम से शादी के लिए आपने ही मुझे बचाया, और सुबह जो मैं सामान फेंक रही थी उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। और अगर आपने मुझे माफ़ कर दिया हो तो आप 2 बार नॉक कर दीजिए। तो इधर आप देखेंगे कि पहले तो रौनक बाहर खड़ा होता है। जब मुस्कान 2 बार नॉक करने की बात करती है, वो ये कहती है अगर आपने मुझे माफ़ कर दिया है तो 2 बार नॉक कर दीजिए।
तो इतना कहने के बाद 2 बार नॉक हो जाता है और अब वो मालिक होते हैं। फिर मालिक चले जाते हैं तो फिर रौनक आ जाता है। इधर महाराज जी की एंट्री होती है। महाराज जी घर पर पहुंचते हैं अपने 2 चेलों के साथ में। वहां पर अम्मा जी घूंघट डाल करके चमकी के साथ में महाराज जी के चरणों में गिर पड़ते हैं। महाराज जी कहते हैं, अरे दूर, तुमको पता है ना, हमें ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई स्त्री या औरत हमसे स्पर्श करे। इसीलिए अम्मा जी कहती है, महाराज जी आपको देखने के बाद हमसे रहा नहीं गया, इसीलिए हम आपके चरणों में गिर गए। फिर मालिक महाराज जी से प्रणाम करते हैं और फिर वो कहते हैं, हमें गोडाउन में काम से जाना है। फिर वो कहते हैं, चलो लाखन चलते हैं। इधर आप देखेंगे कि इंदर और कुलदीप पहुंचते हैं महाराज जी के पास में। वो दोनों लोग हाथ दिखा रहे होते हैं और यहाँ पर महाराज जी दोनों के हाथ देखते हैं। इधर फिर आप देखेंगे ऊपर से उतर के मुस्कान आती है। वो घूंघट भी नहीं डाली होती है, वो उतर के आती है। और फिर इधर गाँव का कोई लोग आते हैं, वो महाराज जी के पास आकर के अपने बेटे की शादी के लिए पूछते हैं। तो महाराज जी बता देते हैं 6 महीने के अंदर हो जाएगी। और भी कुछ लोग आते हैं, वो भी पूछते हैं। महाराज जी उनके भी समस्या का निवारण करते हैं। चमकी को आइडिया आता है, वो भी महाराज जी से कुछ पूछेगी। और फिर इधर आप देखेंगे कि यहाँ पर मुस्कान को अम्मा जी देखती है, मुस्कान से कहती हैं घूंघट मार लो, तो वो घूंघट डलवा देती है और महाराज जी से कहती हैं कि उनके हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती हैं। इधर रौनक के पास कॉल आती है, वो फ़ोन पे बात करता है, हनुमत कुछ इन्फॉर्मेशन देता है। फिर उसके बाद रौनक मालिक के साथ चला जाता है। इधर महाराज जी अपने आश्रम में होते हैं तो वहाँ पर चमकी पहुँचती है महाराज जी से पूछने के लिए। वो कहती है, महाराज जी आप दूर से ही मेरा हाथ देख करके बता दीजिए, क्या मैं इस जगह से बाहर निकल भी पाऊँगी या नहीं। तो महाराज जी खड़े होते हैं और चमकी के आगे जाते हैं। दूर से देख रहे होते हैं, वो एकदम से उसका हाथ पकड़ लेते हैं। चमकी आश्चर्य में पड़ जाती है। चमकी कहती है, महाराज जी आप तो स्त्री औरत से स्पर्श भी नहीं करते हैं, कोई आपको छुए भी ना। तो महाराज जी कहते हैं, वो नहीं छू सकते, हम तो छू सकते हैं। और उसको अपनी तरफ खींचते हैं तो वो चमकी महाराज जी के ऊपर गिर जाती है। महाराज जी उसे देख रहे होते हैं। इतने में उनके चेले वो वीडियो बना लेते हैं, फ़ोटो खींच लेते हैं। अब महाराज जी चमकी से कहते हैं, अगर तुम ये नहीं चाहती हो कि ये हम फ़ोटो सबको दिखाएं कि तुमने महाराज जी की तपस्या भंग करने की कोशिश की है, तो तुम एक काम करो, तुम मुस्कान को यहाँ पर लेकर आओ, वो भी अभी। तो फिर चमकी सोच में पड़ जाती है कि क्या करें। महाराज जी उसको ब्लैकमेल करते हैं और इधर चमकी सोच रही होती है कि क्या करें। महाराज जी कहते हैं कि तुम्हें ये काम मेरा अभी करना होगा, वरना ये सारी फ़ोटो है हम सभी को दिखा देंगे, मालिक को भी दिखा देंगे। और चमकी काफ़ी टेंशन में आ जाती है कि अब क्या करें। फिर इधर आप देखेंगे कि मालिक गोडाउन में पहुंचते हैं और वहां पर वो जो बैंक वाली बात होती है वो पता चलती है। बैंक के कुछ लोग पहुंच जाते हैं, हनुमत उनको लेकर के गोडाउन पहुंचता है। रौनक के कहने पर मालिक पूछते हैं इंदर से, आखिर ये क्या चक्कर है। तो इंदर डर जाता है। फिर इंदर बताता है कि कुछ साल पहले उसने लोन लिया था 50 लाख का और एक घर खरीदा था। उसने सोचा था कि वो शादी करके अलग घर में रहेगा, लेकिन भैया आपसे डर लग रहा था तो हमने आपको बताया नहीं इस बारे में। तो फिर वो चुप हो जाता है। वो फिर पूछता है, लाखन अगर और भी कोई बात है तो बता दो, तो ये तुम्हारे भैया हैं, ये बहुत नरम दिल हैं, ये तो मैं माफ़ कर देंगे। लेकिन इंदर सोचने लगता है, रौनक ये साथ चाह रहा था कि इसकी कोई दबती नस मिल जाए तो हम ये शादी तोड़वा सकते हैं, लेकिन इंदर कहता है इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अब रौनक सोच में पड़ जाता है कि अब क्या करें, अब ये शादी कैसे रुकवाएं।